देखो प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, ठीक है। रोमिला एक दुकान में गई थी और वहां जाके उसने क्या क्या किया उसका डिटेल बताया है यहाँ पे, ठीक है। देखो गई और उसने 9 रुपया में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। 9 रुपया में उसने कितना क्या क्या खरीदा, 2 पेंसिल और 3 रबड़। लेकिन यहाँ पे ये बताया है कि एक पेंसिल का कीमत कितना हुआ और 3 रबड़ यहाँ खरीदा, यानी एक रबड़ का कितना कीमत हुआ ये नहीं बताया। तो यहां से हम एक्स और वाई मान लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या मानेंगे, हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत, कीमत क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। तथा एक एक रबड़ का कीमत क्या मान लिया, वाई रुपीस, ठीक है। इसको एक्स। देखो रमीला एक दुकान में गई थी, वहां 9 रुपया के उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार के शर्त से, पहला शर्त क्या है, उसने दुकान में गई और 2 पेंसिल यानी 2 पेंसिल, तो क्या करेंगे 2x प्लस 3y कितना रुपये में खरीदा, 9 रुपया में, ठीक है। यानी ये पहला समीकरण हो गया। उसने 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा। अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम गुना का चिन्ह क्यों लगा दिए, 2x, हम भाग भी तो लगा सकते थे, 2x x/2 भी कर सकते थे, लेकिन हम गुना ही क्यों किए इसको भी बताते हैं। जैसे आपको बोल दे कि 2 कलम खरीदना है 5 रुपया और एक कलम का दाम है 5 रुपया, तो क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा या भागा कीजिएगा, गुना ही करेंगे ना, तो इसके साथ गुना कर दिए। वैसे ही हमको यहाँ नहीं मालूम था कि ये कितना कलम खरीदा, लेकिन हमको ये मालूम था कि ये 3 कलम या 3 रबड़ खरीदा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम गुना कर दिए, ठीक है। अब उसने आगे क्या किया, ठीक है, देखो इधर उसकी सहेली सोनीली ने रोमिला के पास गई, ठीक है, पास गई और क्या कहता है, पास गई, नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। उसने उसका एक सहेली था, उसके पास नई तरह का रबड़ और पेंसिल देखा, तो उसके बाद उसका विचार क्या हुआ ये समझे। और उसने भी 18 रुपया में, कितना रुपया में, 18 रुपया में 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ खरीदा। अब देखो यहाँ ये नहीं बताया कि ये 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ खरीदा, तो इसमें ये नहीं बताया कि एक पेंसिल का कीमत कितना हुआ, क्योंकि ये 18 रुपया में ये 2 सामान खरीदा, तो वही मानेंगे एक्स और वाई। जब ऊपर में माने हैं तो 10 बार क्यों माने, वही चलेंगे। अब लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार के दूसरे शर्त से देखो उसने 4 पेंसिल को हमने क्या माने, एक्स माने, यानी 4x अब प्लस 6 रबड़ यानी 6 रबड़ को माने वाई, कितना रुपया में खरीदा, 18 रुपया में। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया, ठीक है। आगे क्या बोलता है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी तक ने हमने क्या सीखा, सिर्फ ग्राफीय विधि समझे, तो ग्राफीय विधि से हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखो ग्राफीय विधि के हल करने के लिए क्या तरीका बताएं, समीकरण 1 में और 2 में एक्स और वाई का मान रखेंगे तो एक्स और वाई का मान निकल जाएगा, या तो एक्स रखेंगे तो वाई का मान निकलेगा, वाई रखेंगे तो एक्स का मान रखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 9, एक्स का मान क्या रखें, एक्स का मान क्या रखें, वैसे तो हम रख भी सकते हैं 0 -1 -2 -3 1 2 अनंत भी, एक्स का मान 1000 भी रख सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा क्या चीज मैंने बताया था कि y का मान बटे में नहीं आना चाहिए। अगर इस प्रकार बटे में आ गया तो आपको ग्राफ बनाने में बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर बच्चा के देखता हूं कि ग्राफ
बनाता है सिर्फ 1 1 2 3 4 एक्स, ये नहीं करता है कि यहाँ 1 है तो यहाँ इसके आगे होगा 1/2। इस प्रकार कोई ग्राफ बनाता है नहीं, अक्सर कोई नहीं बनाता। इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि x का मान आप सोच के रखिएगा कि y का मान बटे में ना है। तो यहाँ सोचो कि x का मान हम क्या रखें, या तो y का मान हम क्या रखें जो x का मान बटे में ना है। तो देखो अगर हम x बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ ये पॉइंट क्या हुआ, 0 आ गया यहाँ से यहाँ। अब प्लस 3y बराबर 9, 3y बराबर क्या गया 9, यहाँ से यहाँ कट गया, y बराबर क्या गया 3 आ गया। देखो x का मान 0 रखने पर y का मान 3 आ गया, बटे में तो नहीं आया, तो और आसान पड़ेगा ग्राफ बनाने में। मैक्सिमम आपको 2 तक रखना है, ठीक है, x का मान मैक्सिमम 2 तक रखना है। देखो एक और रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, x का मान अब क्या रखें, मान अगर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, देखो x का मान 3 ले लेते हैं, क्या आता है, ये इस पॉइंट को आ गया क्या 6 आ गया, और प्लस 3y बराबर क्या गया 9, 3y बराबर क्या गया 6 में से ये देखो 9 है इधर, और इधर प्लस 6 है, इधर माइनस है, यानी क्या आ गया 3y बराबर क्या गया 3, घट के कटेगा कितना 1, यानी x बराबर 3 रखे तो y का मान क्या आ रहा है 1। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से क्या करते थे, बॉक्स बनाते थे, और क्या करेंगे x और y का मान लिखेंगे, यानी x और y मैक्सिमम 2 तक ही रखिएगा, काम चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो x बराबर हम 0 रखें तो y का मान क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब x बराबर हम 3 रखें तो y का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है। समीकरण 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अब जब यहाँ 2 समीकरण है तो दोनों समीकरण में x और y का मान रखेंगे, पहला में तो रख लिए, दूसरा में रखेंगे, ठीक है। तो दूसरा में इस साइड रखते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है 4x प्लस 6y बराबर क्या है 18। बताओ x का मान इस पर क्या रखें, x का मान हम 0 रख लें तो बन जाएगा। अब देखो यहाँ के यहाँ क्या हो गया 0 आ गया, प्लस 6y बराबर क्या आ गया 18, 6y बराबर क्या हो गया 18, कट के कितना आया y बराबर 3, बटे में नहीं आया तो और आसान पड़ जाएगा, ठीक है। अब फिर रखते हैं x बराबर, अब क्या रखे बताओ, x बराबर छोड़ो, हम y का मान रख लें 0, y का मान रख लें 0, या तो और कुछ सोचो, x का मान हम 2 रख लेते हैं। x का मान अगर हम 2 रखें, नहीं x बराबर अगर हम 3 रखें, देखो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान बटे में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए x का मान हम 3 रखें, तो यहाँ ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ से यहाँ कितना आ गया 12 प्लस 6y बराबर क्या आ गया 18, 6y बराबर कितना आ गया 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 6, ये कटा, y बराबर क्या आया 1 आ गया, ठीक है। क्या आया देखो समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से बॉक्स बनाएंगे, x और y, x का मान हम क्या रखें 0 रखें तो y का मान क्या आया 3 आया, ठीक है। और x बराबर अगर हम 3 रखें तो y का मान क्या आया 1 आया, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसके आगे अब हम ग्राफ बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ बनाने का जगह नहीं है इसलिए आगे करते हैं, ठीक है। देखो हमने 2x वाला 2D डायमेंशनल वाला ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब देखो x तरफ क्या होता है प्लस होता है, y तरफ क्या होता है प्लस में, और x डैश तरफ क्या होता है माइनस में, y डैश तरफ क्या होता है माइनस में। अब क्या करेंगे, ये हमने अभी समीकरण 1 में x y का मान रखे तो ये निकला, समीकरण 2 में x y का मान निकला तो ये निकला। अब जो समीकरण 1 में x y का जो बिंदु है उसको हम ग्राफ में दर्शाएंगे और x y का मान निकालेंगे, ये दोनों समीकरण का x y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो x बराबर 0 है, x बराबर 0 का कहने के क्या मतलब है, यानी ग्राफ में x नहीं चलना है, यानी x नहीं चलना है, ठीक है, लेकिन y चलना है, किधर 3 तक चलना है, ठीक है। x नहीं चलेंगे, लेकिन देखो x नहीं चलेंगे लेकिन y चलेंगे यहाँ तक +3 तक चलेंगे, ठीक है। और बीच वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। अब दूसरा बार देखो x चलना है 3 तरफ और y चलना है 1, x चलेंगे 3 और y चलेंगे 1। देखो कुछ इस पॉइंट पर आ रहा है या नहीं आ रहा, इस पॉइंट पर आएगा। अब ये एक समीकरण का पहला समीकरण का सारा बिंदु इसमें दर्शा दिए। अब क्या करेंगे, एक रेखा ड्रॉ करेंगे और ये ग्राफ में जो ये रेखा बना है ये कौन सा समीकरण का रेखा है, तो वो उसको लिखना बहुत जरूरी है, यानी 2x + 3y = 9, इसको लिख दीजिएगा ऐसा समीकरण, ठीक है। अब देखो दूसरा समीकरण का देखो, x बराबर 0 है और y बराबर 3 है, यानी x नहीं चलना है लेकिन y चलना है, किधर 3 तक, कुछ इसी पॉइंट पर आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अब फिर देखो x बराबर 3 है तो y बराबर 1 है, x बराबर 3 तक चलना है, y बराबर 3, यानी कुछ इसी पॉइंट पर आ रहा है। तो इस पर भी रेखा ड्रॉ करेंगे। तो देखो इस पर रेखा ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, देखो इसी पर जा रहा है ये रेखा, इसी लाइन पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये रेड वाला क्या हो गया, कौन सा समीकरण हो गया, 4x + 3y बराबर क्या हो गया 18। अब देखो इसके कहने का मतलब क्या है, अब यहां से हम x और y का मान कैसे निकालें, जब भी ग्राफ में दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है वहां से हम x y का मान निकालेंगे। मान लो ये रेखा ए समपाती है, मतलब एक के ऊपर एक है, तो ये अनेक यानी इस पॉइंट पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, मतलब सारे पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है, जैसे कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ, तो यहाँ से हम x और y का मान देखेंगे। मान लो x का मान यहाँ 2 है और y का मान यहाँ 3 है, तो लिख देते हैं x का मान ये है और y का मान। लेकिन यहाँ पे देखो संपाती रेखा यानी हर एक पॉइंट पर ड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x और y का मान क्या है, अनंत लिख देंगे। x और y का मान क्या है, अनेक अनेक हल लिख देते, अनेक हल है, यानी x और y का मान हर जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x y का मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, एक उदाहरण और है, प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, वो बहुत आसान है, उसमें समीकरण हमको दे दिया है, सिर्फ ग्राफ विधि बनाना है। ठीक है, आइए